Hello students, you are most welcome on my channel Active Class for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to tell dimensional formulas of the given physical quantities. आज हम आपको कुछ दिए गए फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे निकाले जाते हैं उसे हम आपको बताने जा रहे हैं. प्लीज़ see carefully and learn how to evaluate dimensional formula of the given physical quantities. First है velocity. Velocity is denoted by small v. Velocity is denoted by small v. Velocity is equal to होता है distance upon time. तो स्टूडेंट डिस्टेंस टू की लेंथ में होती है. डिस्टेंस तो को हमेशा मीटर में कैलकुलेट किया जाता है या सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया जाता है. इसलिए जो इसका डायमेंशनल क्वांटिटी आएगी डिस्टेंस के लिए वो एल आएगी और टाइम के लिए टी आएगा. अब स्टूडेंट अगर हम एक ब्रैकेट में लिखना चाहें तो एल अपॉन टी. अब चूँकि आप ये भी जान लीजिए कि डायमेंशनल फार्मूलाज हमेशा लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. ये क्या है, लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में नहीं, लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. तो हमने इसको लिख दिया. लिखने के बाद ऊपर क्या है यल ब्रैकेट में और नीचे क्या है टी. ये जब टी ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 जो है वो -1 में हो जाएगा. तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे और अब ये डिवाइड ना हो के अब मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा यल तो है ही यहाँ और टी पावर -1. तो वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है यल टी पावर -1. अब अगर इसमें मास भी इंक्लूड करना चाहते हैं, हम मास लिखें तो जो चीज़ें यहाँ पे फार्मूले में नहीं है उसका पावर 0 लिख देते हैं, उसकी वैल्यू 1 होती है. लेकिन फार्मूला इसका डायमेंशनल यल टी पावर -1 होता है क्योंकि टी जब ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी. सेकेंड आई एसिलेशन. एसिलेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम डिफरेंस. अब आपको हम बता दें एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए. आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी डिफरेंस हो या वेलोसिटी, इसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं. इसको यहाँ पे रख देंगे, ऊपर सीधे ऊपर रख देंगे. और नीचे टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस मीन्स टाइम मतलब टी रख देंगे. अब ये जब टी ऊपर जाएगा तो ये भी टी -1 हो जाएगा. अब यल टी पावर -1 और टी पावर -1 तो टी पावर -1 हो जाएगा टी पावर -2. तो एसिलेशन का पूरा फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यल टी पावर -1 और ये वाला भी टी पावर -1 टी पावर -2. ओके, ये हो जाएगा एसिलेशन का फार्मूला. इसके बाद वैल्यूम का कैसे लिखते हैं, वैल्यूम इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी. वैल्यूम को लिखा जाता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. वैल्यूम को लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. तो लेंथ को भी यल से डिनोट करते हैं, विड्थ को भी यल से करते हैं, हाइट को भी यल से करते हैं क्योंकि सब एक तरह से मीटर में ही मेजर की जाती है तो यल से ही डिनोट करते हैं. यल पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं तो यल पावर क्यूब हो जाएगा. तो वैल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है यल पावर क्यूब इन ब्रैकेट. 4 है आपका डेंसिटी. डेंसिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम. मास को एम से डिनोट करते हैं, वैल्यूम को हम आपको यहाँ निकाले यल क्यूब यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये वैल्यू यल क्यूब. अब ये यल क्यूब जो ऊपर जाएगा यम एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यल -3. अब इस दोनों को एक जब कर देंगे तो यम यल -3 हो जाएगा. ये आपका डेंसिटी का होगा. इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई. फार्मूला इज इक्वल टू मास इंटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखिए मास का यम हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चूँकि इंटू में है तो सीधे यल डिस्टेंस को हम हमेशा यल में करते हैं और स्क्वायर है तो यल स्क्वायर. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा यम यल पावर -2 इन ब्रैकेट. डायमेंशनल फार्मूला हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. फोर्स एफ इज इक्वल टू था मास इंटू एसिलेशन. एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसिलेशन. अब मास मीन्स यम हो गया, एसिलेशन हमने ऊपर निकाला है कहीं, यही वैल्यू रख देंगे यम यल टी पावर -2 क्योंकि एसिलेशन का हो गया इंटू मास और एक ब्रैकेट में सारे को कर देंगे. और जहाँ पे कोई पावर नहीं वहाँ मतलब पावर 1 है.
वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है, एम ई एल टी पावर -2, एम ई एल टी पावर -2। अब देखिए क्योंकि ये फोर्स का वैल्यू था, ये वाला फोर्स का रखे इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स यल इंटू यल। तो यहाँ पे जो यल था वही यल, 1 यल इधर और 1 यल और होगा, तो ये यल स्क्वायर होगा, यहाँ आएगा क्या, एम यल स्क्वायर टी पावर -2। एरिया इज डिनोटेड बाई कैपिटल ए। एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसे भी लेंथ को भी यल से डिनोट करते हैं, विड्थ को भी यल से डिनोट करते हैं, यल पावर 1, यल पावर 1 हो जाएगा यल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया में सेल पावर 2 इन ब्रैकेट। तो स्टूडेंट ये सारे आज हमने आपको बताया कि डायमेंशनल फार्मूलाज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो दी गई रहती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पावर को ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है इसको फ्रेंड सर्किल में आप इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। हैव ए ग्रेट डे, बी हेल्दी, बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मिलेंगे कल। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डालकर इस पर डिस्कस करके इस पे हमारे कुछ कमेंट, कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उसको आपको वेल प्रिपेयर ढंग से वेल तरीके से बताना चाहेंगे कि कैसे कोई चीज़ कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए कंपलसरी है। ये 11th के फर्स्ट चैप्टर में है और ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।